हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। मैं स्वाभिमान से कहता हूं, अभिमान नहीं है मुझे। अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान। कृष्ण का उपासक है तो कृष्ण जैसा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं कहूं मेरे जैसा कृष्ण को सेवक नहीं मिलेगा, मैं वहां फेल हो जाऊंगा। मेरा अहंकार वहां नहीं रहेगा। क्या पता मुझसे भी अधिक कोई दानी आ जाए, सेवा वाला आ जाए, मेरी भी ऐंठन तोड़ दे। श्री कृष्ण ने सबको क्षमा किया है सरलता से, लेकिन अहंकारी को क्षमा नहीं किया है। उसका अहंकार तोड़ के अपना धाम दिया है। देखा, इतिहास पता। रावण जब धराशायी हुआ तब बोला राम, पुष्पों की वर्षा हो रही, चलो अंतिम मुख से राम। फिर बोल रहा है राम, तुम हार गए, मैं जीत गया हूं। जीव आचार्य लखनलाल जी बोल पड़े, भैया अहंकारी का अहंकार अंश में भी नहीं जाता है। मरने जा रहा, फिर कहता मैं जीत गया हूं, तू हार गया। ये कैसी पहली डाल रहा है, बुझा रहा। भक्त भी समय आने पर भगवान को चक्कर दे दे। क्यों? भगवान का जब बल पड़ता है ऐसा, भक्त को खिलौना बना के फंसाएगा। और भक्त जब बल पे आता है अपने, तो भगवान को खिलौना बना के नचाने लगता है। मैं जिसका पहले आशिक था, वक्त आता है मैं माशूक बनता हूं, वो मेरा आशिक बनता है। क्या प्रमाण है? कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। और क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता रहता हूं, उनकी चरण रेणु मेरे पे पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। आश्चर्य! भगवान भक्त की महिमा बढ़ाने में ऐसे बावरे हो गए, उनकी चरण रेणु मेरे पे पड़े, उनकी चरण रज मेरे भक्त पे कहीं पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। मेरे सदा पावन स्वरूप परमात्मा भक्त के लिए कैसा बावरा हो रहा है। भक्त मुझे खिलौना बना लेता है जब कभी उसका दाव पड़ता है मेरे पे। वो दाव क्या पड़ता है? कहते अथक परिश्रम करता है। भजन में कभी आलस्य प्रमाद नहीं आने, प्रारब्ध को भोगता हुआ पुरुषार्थ को शीतल नहीं आने देता। तो भगवान कहता मैं हार गया। तो ये भगवान की नीति ही रही है। मैंने इतिहास में इसको खोज के देखा, ऐसे नहीं बैठ गया हूं महाराज। ठीक, तो क्या बता रहे थे?
हाँ, लखनलाल पूछने लगा, भगवान ये कैसे जीत गया है? कहते जरा मिल के आओ इससे। और फिर इतना बड़ा विद्वान तुमको मिलेगा नहीं, इस युग का सबसे बड़ा, उसका अनुभव लेके आओ तुम जाकर। क्यों? अब वो अनुभव की बात करेगा। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ प्राणी कभी झूठ नहीं बोलता है, सच बोले। फांसी पे चढ़ने वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। ये दोनों एक ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भीतर कुछ होने लगता है और वो बोलवा देता है। क्या होने लगता है? कहता जाते समय गरुड़ पुराण में कहते हैं हजारों बिच्छुओं जैसे डंक लगता है जाते समय। बिच्छू और कोई नहीं होते, अपने किए हुए कर्म जो ठीक नहीं हुए होते हैं रह रह के अब उस समय याद आते हैं, फुर्सत मिल जाती है। क्या पता उस कर्म का फल मैं भोग रहा हूं, क्या पता उसकी वजह से मेरी ये दशा हुई। वो फिर अपने आप उगलता। क्या प्रमाण है? कहते दशरथ अंतिम तड़पते तड़पते कौशल्या को बता रहा, ये मेरी दशा क्यों हुई? राम जैसे बेटा को प्राप्त करके भी आज मेरे कर्म ने कोई कंसेशन नहीं दी, मेरी दशा इस कारण हुई है। क्यों हुई? जवानी की अवस्था थी, अपनी हिस्ट्री बता रहा, जवानी मस्तानी। समय पाकर मैंने एक प्रसंग अनुसार शिकार खेलने गया तो फिर मैंने शब्द बाण चला दिया। वो शब्द बाण वहां लगा, एक अंधे माता पिता का पुत्र श्रवण को। आज मुझे वो घटना भी याद आ रही है। उसकी मृत्यु तो हो गई, शॉर्टकट हम बात कर रहे, कथावाचक हम नहीं है बात। लेकिन जाते जाते उसने कहा कि ठीक है, हम पानी लेने आए थे, हमारे माता पिता प्यासे वहां हैं, तो अपना बताना नहीं कि मैं कौन हूं। देर हो गई बहुत ज्यादा, पानी का घड़ा भर के ले जा, उनके सामने रख, उनके हाथ लगवाना, अपना बोलना नहीं कि मैं कौन हूं, ताकि मेरे माता पिता पानी पी ले, प्यासे नहीं चलेगा। वारे मातृ पितृ भक्त, तुमने इतिहास की भूमि पर अपने माता पिता के भक्ति को कितना उज्जवल रखा। खुद स्वयं मर रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं हमारे माता पिता प्यासे न चले जाएं। पता है कि हमारे बिना वो भी तो जिएंगे नहीं, लेकिन प्यासे नहीं जाएं। ये घड़ा पानी का ले जाओ। राजन, श्रवण कुमार मरते मरते कह गया था, तो मैं वो लेकर वहां पहुंचा घड़ा। बहुत प्रयास किया कि मुझे कुछ बोलना न पड़े, उनके हाथ पकड़ पकड़ घड़े पे लगाता रहा। उन्होंने कहा, श्रवण बेटा, तब तक हम नहीं पिएंगे, तब तक तू बोलेगा नहीं, इतनी देरी क्यों लगी है? रास्ते में तुमको कोई परेशानी हुई है? क्या हुआ है बता। नहीं बोलेगा हम पानी पिएंगे नहीं। कौशल्या क्या बताऊं, उस समय ना चाहने पर भी बोल पड़ा, मैं तेरा बेटा श्रवण नहीं हूं, मैं तेरा बेटा, तुम्हारा बेटा दशरथ हूं। मेरे हाथों से तुम्हारा बेटा श्रवण जो है धाम में पहुंच गया है, खत्म हो गया। सारी बात बताई तो माता पिता दोनों रोने लगे। रोते रोते उन्होंने श्राप दिया मुझको, मेरी संतान उस वक्त थी नहीं कोई, बाद में यज्ञ सब कराया, निमित्त कुछ बना हमारा। ये पराकांतर से कथाओं के प्रसंग है सारे, लीला मंजनू की कथाएं नहीं है हमारा, असली रूप है इसका। जाते जाते दशरथ अपनी जो हिस्ट्री सुनाने लगा कि उन्होंने मुझे शाप दिया था, राजन हम तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा बेटा होते हुए भी जलांजलि बिना जा रहे हैं, तड़प के जा रहे हैं, तू भी ऐसे ही मरेगा।
तो भी ऐसे ही मरेगा। उनको इतना दुख था कि 4 बार उन्होंने कहा, तो भी ऐसे ही मरेगा। मैंने सोचा मुझे वरदान मिल रहा है, संतान नहीं है, इनके मुख में दूध फेंक दूं, मिठाई फेंक दूं, पहले होवे तो सही, संतान कोई होवे तो सही, जब वक्त आएगा मरने का तब देखा जाएगा। बड़े बड़े सेठ जब पाप करेंगे ना महाराज, उनको कहते हैं भाई भगवान से डरो, यार देखा जाएगा वक्त। जब भुगतने का वक्त आता है कोई साथी नहीं, फिर वही तड़पते तड़पते उनको याद आने लगती है, मैंने ऐसा किया, उसका फल मुझे ये मिला। ये बंधे हुई पुस्तकें न रह जाएं भैया, इनमें से निकलने वाले दृष्टांत प्रमाण हमारे जीवन के कहीं काम आवे तब तो ठीक है। रामायण पढ़ ली उससे क्या होगा, भागवत पढ़ ली इससे क्या होगा, गीता पढ़ ली इससे क्या होगा। भाई तुमने किया क्या, पढ़ तो ली, कथा सुनी, जो कथा कह रही है उसमें तुम कितना आगे बढ़ने रहे हो। गीता पढ़ ली तो गीता में कौन सा प्रसंग तुमको ऐसा छू गया जो तुमने जीवन के निर्माण का आश्रय बना लिया। हमारे पूज्य बापूजी ने गीता खूब अध्ययन किया, हमारा उनका गीता जन्म था, गीतावादी थे। एक श्लोक का अर्धाली उन्होंने पकड़ के रखी थी, त्यागात शांति अनंतरम। हे अर्जुन, त्याग के भीतर शांति छिपी है। पूरा जीवन उस महापुरुष ने गीता के अंदर खत्म करा, त्यागात शांति अनंतरम। क्या उस महापुरुष ने खाया है, क्या उसने पहना है, देख करके आश्चर्य, सुन के आश्चर्य। लेकिन शरीर का प्रारब्ध जो है वो अलग है। कोई निमित्त बन गया, 56 करोड़ रुपया दे दिया उनको मुसलमानों को, इसलिए कि भाई ये हमारे भाई बहनों को छीन के ले जा रहे हैं, शांति हो जाएगी, संगठन बन जाएगा। संत का हृदय संगठन की भूमि पर होता, लेकिन ना समझने सोचा कि ये उनको दे दिया, वो हमारे अस्त्र शस्त्र खरीदेंगे, हमको मारेंगे, वो गोली मार दी। लेकिन वो भी निमित्त है हमारा, वो भी अपनी जगह ठीक ही था। वाकई उन पैसों से उन्होंने गोलियां हमारे लोगों के लिए खरीदी, बड़े बड़े मशीनें खरीद ली उन्होंने, ठीक था। लेकिन संत के हृदय में ये प्रसंग नहीं था कि ऐसा करेंगे। संत तो विशुद्ध हृदय से चाह रहा था सबका संगठन हो जाए, हम सब इस्लाम और हिंदू भाई भाई, सब भाई भाई है, क्या खामखा लड़ते हम, कितने दिन यहाँ जीना होगा। गीतावादी था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय वो मेरी तरह चिंतन कर रहा था। अंतवंती में देहा नित्य शोका, कितने दिन यहाँ धारा पर रहना होगा। संत के भीतर यही चिंतन होता है तो लगा रहता, आया राम, राम नाम सच है, कई को कौन सी जमीन में। मैं हमारे वहाँ श्याम प्रिया रहती हैं उधर राजपुर में, जहाँ राम तीर्थ मिशन में। उनका झगड़ा ऐसा खड़ा था तो कल हमने 5 महीने में निपटाया, हमने तो निपटा ही दिया। एक पक्ष को राम तीर्थ मिशन के ट्रस्टी बुलाई, इमीडिएट सारे हाजिर हो गए, अम्बरीश वगैरह मां दंडवत कर रहे, सेव की पेटियां लाए, बाबा आज्ञा करिए। जब हमने विषय रखे अपने, कहने लगा जो आप कहोगे वही हम कर देंगे, हम चाहते ये नहीं है, ये चाहते हैं बताओ राम तीर्थ मिशन की जमीन है ना, किसने कब्जा कर लेना यार, उनको बनाने बोलने लो, लिखत पढ़ सब हो रखी, क्या लिखना पड़ना, ला के लिख के लाओ, मैं उनकी ओर से साक्षर कर देता हूं तुमको, मेरी समिति कर देती है, जमीन उनकी नहीं रहेगी। सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, करने दो। उनके यहाँ भीड़ बहुत जाती है, हमने कहा जाती है महाराज, देखना ये होगा। मेरे घर में बाल बच्चा नहीं, मेरे भाई के घर में उसी मकान में मेरे भाई के घर में 2 बाल बच्चे हैं, दिन भर में चलाते हैं, तो वो मेरे लिए तो मेला है ना, घर का कुछ तो रौनक लग रही है हमारा। अब तुम्हारे घर में कोई नहीं तो उनके यहाँ 10, 20, 50 लोग आते, कम से कम आश्रम सुना हुआ तो नहीं है, तुमको क्या परेशानी है। नहीं बाबा, आप जैसे कई ऐसी जुक्तियां करी,
उन्होंने पूर्ण सरेंडर दे दिया। हमारा तो समाधान 99% हो गया। उन्होंने कहा उनको बुला लेंगे, तुम कागज लिख के लाओ, तुम चाहते क्या हो, क्या लिखाना है लिखो। संत का हृदय, संत के समक्ष पहुंचो, सारी शंकाओं का समाधान या तो भगवंत कुदरत से कर दे या कोई संत मिल जाए तो समाधान, नहीं तो जीवन जो है हर वक्त संग्राममय बना रहता, शंकामय बना रहता। या तो कोई संत मिले या भगवंत कृपा हो जाए कि हमारा समाधान हो जाए, नहीं तो भगवंत के रूप में कोई संत मिल जाता है तो महाराज उनके निकट चले जाओ, एक एक प्रसंग लगाकर तुमको तुम्हारा सारा समाधान। उसके लिए संत ने अनुबंध लगा दिया। तब हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा, क्या युक्ति है इनके। हाँ, जितना लंबे समय का रोग है उतने लंबे समय की औषधि। हमारे शरीर में एक ऐसी व्याधि आई जिसकी हम आशा नहीं रखते थे। नाइट्रिक एसिड के समय इतने हम परेशान नहीं हुए जितने इसमें हो गए परेशान। माना चलो नाइट्रिक एसिड में यही था, चलो मृत्यु तो होनी है, चलो जाने दो, लेकिन इस केस में हमको लगा कि इतनी परेशानी ऐसा। हमारे डॉक्टर अशोक लूथड़ा ने कहा बाबा मैं काबू पाऊंगा इसको, मेरा प्रयास रहेगा, 3 दिन आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। चलो 37 साल बाद भी 3 दिन का इंजेक्शन हमको स्वीकार करना पड़ा। फिर कहता है 5 दिन तक चलेगा इंजेक्शन। मैं चलो भाई 5 दिन तक। फिर कहता है 7 दिन तक इंजेक्शन चलेगा। हमने चलो भाई 7 दिन तक। एक दिन यहां लगा रहा है, एक दिन यहां लगा रहा है, एक दिन यहां लगा रहा है, और भाई लगाओ। टैबलेट्स दे रहा है भाई ये 2 समय ये लेनी है, वह जो तेरी मर्जी है। कल हमको लगा कि अब ये रोग जो है कल मोड़ खा गया है, मेहमान जो है मोड़ में है कि वापस जाऊं। पहले लग रहा डेरा ही लगा देगा, जाएगा ही नहीं। और ऐसी जगह पे है महाराज, बैठक की जगह पर बैठने मुश्किल, फिर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। डेली वेजेस का काम है, ताजा कमाओ ताजा खाओ, ऐसा थोड़ी काम नहीं करेंगे तो 300-400 ये लोग बाल बच्चे हमारे पलेंगे कैसे सवेरे से शाम तक। ऐसे कौन देखेगा हम काम नहीं करेंगे तो। हमारे काम को देख देख कर लोग दया करते रहते हैं। 1 पैसा किसी को कोई नहीं देता, वो 1 लाख रुपया ला के देते हैं, बाबा आप लौटा दो जहां लौटाना, देख कर देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं। काम नहीं करेंगे तो किसने काम को ला के दे देना, ये सारे भूख मरेंगे तीसरे आते में। निमित्त जगदम्बा ने हमको बना रखा, करना तो उसको ही होता है निमित्त हमको। तो हमने कहा हमारी परीक्षा में हमको रखा है, प्रयत्न करते हैं, किसी तरीके हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। अभिप्राय जिस विश्वास के मंदिर पर हम बैठे हैं ना महाराज, इसके भीतर हताशा निराशा हमको नहीं मिलती। न तो हम जातु न सम्नतम नेमे जना न चैव न भविष्यामः सर्वे जहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। अरे क्या है हे अर्जुन, जिनको देख करके तू परेशान हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि कभी तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि फिर नहीं होंगे। बताओ, सारा नित्य प्रसंग है, खेल हो रहा है। अब खेल में तू रो रहा है, खेल में कौन रोता है? एक बार हमारे ठाकुर खेल खेल में हारे महाराज, लीलाधारी, बच्चों ने पकड़ लिया, अब तक तू चड्डी लेता रहा घोड़ा बना के, अब तू घोड़ा बन। नहीं मैं जाऊंगा, मैया तो शिकायत करूंगा। अरे भाई इसमें रोने की क्या बात है? खेल में क्या गोसाइयां,
सूरदास ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण। अरे खेल में क्या घुसा है अपन, खेल खेल में क्या, कभी हम हारे कभी तुम हारे, अब जब हार गए हो तो तू क्यों नहीं बनता घोड़ा। वारे कन्हैया तो सगुण रूप में आया है ना। सारे प्रसंग तुमने मुझे समझाने के लिए रखे कि शरीर में जब ब्रह्म भी आया तो उसका भी बुरा हाल है, फिर तेरा अगर हुआ तो तू काय को रो रहा। इसको खेल मान ले, तू खेल है। एक केवल उपनिषद में सूत्र आता है, केवल लीलायाम मात्र, ये जितना भी यावन मात्र जितना दिखता है महाराज, ये सब लीला हो रही है। किसकी? लीलाधारी। जब मैं कृष्ण का चित्रण करा सूर पदावली के अंदर की, जब उसने कहा मनसुखा ने गला पकड़ लिया, अरे लाल खेल में क्या घुसाई है, ठीक है तू बड़े गोप का बेटा है, तो है बड़ापन अपनी जगह होता है। जरा धीरे से चढ़ियो, अरे धीरे से चढ़ियो कि तेज से चढ़ो, तो हम पे उछल के चढ़ता रहा, हमारा वक्त है तो धीरे से चढ़ियो। ऐसे निषाद राज ने खूब खबर ली राम लखनलाल की, राम नौका पे बिठाया, बार बार इधर से इधर इधर से इधर। भाई क्या बात क्या है, अब तक किनारा नहीं आ रहा। क्या माजरा, कि भगवान जब हमको 84 लाख योनियों में घुमाते हो तो क्या माजरा है। अब तुम हमारे हाथ लगा, थोड़ा तुमको घुमा लिया तो फिर सोच कितनी परेशानी हो रही है तुमको, हमको कितनी परेशानी होती होगी। भगवान मुस्कुराए। लखनलाल को तो बड़ा गुस्सा चढ़ा, क्योंकि जीवाचार्य ये संभाल नहीं सके अपने को। भगवान ये क्या बात कर रहा है, बताओ हमारे पास को टाइम फालतू है, बार बार इधर 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 इधर। और वो इसलिए यूं कर रहा था कि ये छवि एक बार आंखों से निकली गई, फिर पता नहीं छवि कब आंखों के सामने आएगी। उसको दिखता रहे, उसे भूल गया कि लारा फिर इधर हो जाए, फिर के लारा आ रहा फिर इधर हो जाए, दिखता रहे। लखनलाल कह रहे तेरा दिमाग तो सही है, तो आगे चला अपना चप्पू चला, तू बार बार इधर क्यों देखता है, मैं नजर लगानी तुमने। अरे तुमको क्या पता है, इनको पूछा, ये जानते हैं। भीतर भीतर जो कह रहा था भगवान जान के ये कह रहा है कि तू जब 84 जोनियों में घुमाता है जीव को, तब क्या हालत होती होगी। अब हम थोड़ा सा मेरे हाथ लगा, मैं थोड़ा सा ही तुमको घुमा रहा हूं तो तुमको परेशानी हो रही। बड़ा अनुभव। मनसुखा बोला, अरे भाई तू हमारे पे चढ़ता रहा, तू जोर से चढ़ता रहा। हम कहते रहे धीरे से चढ़ना, जोर से चढ़ के चढ़ता रहा, तेरी चंचलता का भी अंत नहीं। हमारा वक्त आया तो हार गया, तो तू कहता धीरे से चढ़ियो, मैं मां को शिकायत करूंगा, बाप से शिकायत, और कर देना शिकायत। तेरा बस चले तो मामा तेरा कंस हराया, उसको शिकायत कर देना। जब कौन छोड़ता, लगता है शरीरधारी ब्रह्म भी है, उसका भी कोई कंसेशन नहीं है हमारा, फिर हम लोगों को कौन कंसेशन दे देगा। इसीलिए इन कथाओं से हमको शरीरधारियों को सांत्वना मिलती रहती है। अरे चुप रहो, अपना काम मत छोड़ो, बस जो हो रहा है उसको लीला समझ करके होने दो, तुम अपना काम करो। मैंने डॉक्टर से कहा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, तुझे अपना जो करना है, इंजेक्शन लगाओ, यही दवाई खाना खाओ। 37 साल के बाद इंजेक्शन लगे हमको, बताओ। चलो भाई ठीक, एक नहीं 7 इंजेक्शन मारा। जब लगाए तो लगे जैसे मच्छर ने काटा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा दर्द हो मारा पूछो। फिर हम अपना सत्संग शुरू कर दें कोई न कोई भुलाने के लिए, उसको दर्द तो दर्द ही हमारे, फिर भुलाने के लिए सत्संग लगा दे। थोड़ी देर बाद पता नहीं मेहमान कहाँ गया, चलो भाई आया राम, राम नाम सत्य है। क्योंकि मेरा ये प्रसंग आपको अतीत काल तक स्मृति पर बना रहे, जीवन के सुखद जीने की कला है महाराज, सीखो। संत और गुरुजन और कुछ तुमको नहीं देते हैं, युक्ति युक्ति प्रमाण दे करके तुमको संभालने में लगे रहते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हारी सृष्टि तो मैं बदल ही नहीं पाऊंगा, युद्ध तो तुमको करना ही है, रोने का कोई काम नहीं है, करना ही पड़ेगा। तैयार होके आए हैं मैदानी जंग में। एक गाली दे दी भगवान ने अर्जुन को, कलेभ्य मां समागमा पार्थ नहीं तक तो उपज क्षुद्रम हृदय दौड़ गए।
अरे तुमका हिजड़ापन यहाँ कहाँ गया? हिजड़ा कलेब्यम शब्द हिजड़ा का, गाली भी दे दी भगवान ने। हमने सोचा भगवान मैदान जंग में क्यों गाली दे रहा, गुस्सा आ गया उसको, है हिजड़ापन। ऐसे समय पर तू रो रहा है, खेल में रो रहा है, पकड़कर मन सुखाने आप खेल में तू रो रहा है। यहाँ कोई काम नहीं, हंसने से कोई मर जाए रो जाओ आ जाए ऐसा तो होना नहीं, तो काहे को रोना हमको? क्या और कोई ऐसा है उस पे हंस के क्या करेंगे? हमारी पीठ का फोड़ा मैं नहीं देख पाता हूं, पता नहीं मैं भी कैसे हो जाऊं, फिर हंसो भी नहीं रो भी नहीं, अपने में संभल के रो। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए को, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। संत और गुरुजनों ने अपने जीवन में भी युक्ति उक्ति प्रमाण से अपने जीवन को सुखद बनाया है और हमको भी सिखाया, भाई फिक्र मत करो। श्री कृष्ण मैदान जंग में खड़े हैं, सखा को रोता हुआ देख के कहते हैं, अरे तू हिजड़ा काय को बन रहा है, क्यों रो रहा? लड़ने आया कि रोने आया? जो होगा देखा जाएगा। अशोचानन अशोच पंडिता। इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, मेरे सामने वर्तमान को रखा जा रहा है। भूत का पश्चाताप मत करो, क्या हुआ छोड़ो। अगर कुछ याद करो भी, गलत कोई काम हुआ है तो फिर न होने पाए थोड़ी देर के लिए करो, नहीं तो सारा चिंतन उसी में टाइम और खराब करो। हो गया चिंतन करो इसलिए कि फिर ऐसा न हो, तो ठीक है। नहीं तो सारा समय उसी में चिंतन में लग जाए तो फिर बचा हुआ समय तो हमारा फिर इसी चिंता में खत्म हो जाएगा। चिंतन भगवान का कब आएगा हमारे? ये विश्वास का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जीवात्मा के लिए, मानव जीवन पर पड़े हुए के लिए। भूत का पश्चाताप मत करो, क्या है हो गया, और करो भी, कोई गलत हुआ है तो जरूर करो, उसका पीछे हो गया टाइम खराब, और इसलिए करो कि फिर वैसा ना होने पाए हमसे बस। और भविष्य की कोई चिंता मत करो। भूत का चिंतन करोगे भूत बन के खाएगा, भविष्य का चिंतन लगाओगे तो प्रेत बन के चिपटेगा। जो होना है वो होना ही है। वर्तमान अगर अच्छा है तो निश्चित है कि हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, ऐसा निश्चय कर लो। अगर मैं किसी को वर्तमान की भूमि पर सुख देने लग रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि परमात्मा देखने वाला मुझे भी सुखी रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। इस विश्वास पर हमको गीता ने लाया है, विश्वास के, क्योंकि किसी को अपने कर्म का आज तक पता नहीं लगा कब कौन सा कर्म टकरा जाए। हमारे कपूर साहब बैठे हुए, कपूर साहब, अब इनकी गृहिणी रोज कार चला के दोनों इकट्ठे उतरते, गृहिणी यहां बैठती है एनक वाली, और ये बेचारा यहां बैठता। अच्छे ऑफिसर रहे हैं, ओएनजीसी के रिटायर्ड, हमारा समय समय पर हमारी बड़ी सहायता करते रहते हैं, दान फूक करते हैं हमारे, जैसा हम कह दें कर देंगे हमारा। ऐसी स्थिति में नित्य की सत्संग सुनने वाली, अब इसी आशा पर वो पड़ी है, उनको पता था 1 जनवरी को छूटेगा, एक एक दिन वो भी गिन रही है, जरूर पूछती होगी कि आज बाबा ने क्या कहा है। मोटरसाइकिल ने मारा, 2-3 जगह पर घुटना क्रैक हो गया है, और वो प्लास्टर चढ़ा करके घर में पड़ी है। इसको भेज देती है, तू जरूर जा, ठीक भी है अर्धांगनी, तू जाएगा तो वो फल मुझे भी मिलेगा, बस जाओ। वारे सत्संगी, तुम्हारा इस माध्यम से क्या प्रसंग मिल गया है तुमको? हताशा नहीं है, निराशा नहीं है, अप्रभुता नहीं है,
ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। इसका नाम विवेक है। विवेक पर जब वृत्ति पहुंचती है तो शरीर और जीवात्मा, आत्मा का प्रसंग, मैं और शरीर, इसकी समीक्षणा करती है, विश्लेषणा दे करके, और आत्मा का आनंद ले। मैंने डॉक्टर से कहा, भाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, मेरा काम ना छूटे नहीं पाए। कहता ठीक है, आप नहाओ नो अपना सब जैसे ही आपकी। हमने कहा आसन, कहता जो हो सकते हैं वो भी करो, लेकिन फिर भी 5 दिन हमसे आसन नहीं हो सके। चले गए ऊपर, आसन नहीं हो सके 5 दिन। ऐसी वेदना उठती थी हमारे, कहाँ आसन करें हम, लेट ही जाते थे ऊपर जाते। अब कर रहे 3 दिन से आसन हमने, अब आसन 3 दिन से लग रहे। तो इस मार्ग में, इस विश्वास के मंदिर वाले को कभी हताशा, निराशा, क्योंकि मैं तो इसी पे बैठे बैठे सारा जीवन काट लिया। कहाँ 8 वर्ष की उम्र में मैंने श्री गीता जी को पॉकेट में रखा, शौकिया तौर पे, पढ़ा लिखा नहीं था, संस्कृत कहाँ जानता। धीरे धीरे अपने आप हमको आने लग गया। मैं कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, क्लासिकल मेरे पास न संगीत है, न क्लासिकल मेरे पास कोई पढ़ाई है। सुनते सुनते काम हो गया। जिस साज को बजाते सुना, उसी साज पर हाथ मारा तो मुझे आ गया। कोई सीखा नहीं मैंने किसी। वीणा मैंने बजाई, सितार बजाई, तबला बजाया, मऊचंग बजाया, बेंजो बजाई, कैसियो बजाया, हारमोनियम बजाया। जहां मैंने हाथ मारा मुझे हो गया। फिर इस विश्वास के मंदिर पर मुझको और विश्वास हुआ। एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ये जो पूर्व के अभ्यास को लेकर आत्मा आती है, उनको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, इशारा ही चाहिए उनको। कार सीखी तो 2 दिन में वो हैरान हुआ, बाबा 2 दिन में आपने हैंडल कर ली। साइकिल सीखी तो 1 ही दिन में। कहीं हाथ लगाया हमने तो जैसे पोला ने हम सब सीखे जाने में। 61 में जब भाग गए हम यहां से गुफाओं में, बद्रीनारायण भाग गए थे। हिस्ट्री है मेरी, चित्र है मेरा, जब ये पकड़ के लाए हमको वहां से। लिखा है कौन सी सन में बाबा को, चित्रावली में हमसे पूछो कौन सा चित्र है जब आपको पकड़ के लाया गया। चित्र मान गुफा देखिए, चित्रावली लगी हमारी सारी। खोज कर रहे हैं बाबा कब कब कैसे रहे, कहां कहां रहे। वहां जब मैं गया तो महाराज स्वप्न में ही देखा था मैं गुफा में रहता हूं। जीवन में हिस्ट्री में एक महात्मा है जिसने हमको बिठाया है। उन्होंने कहा था आप अब गुफा में मिलेंगे हम। उसी चिंतन में मैंने सोचा अब गुफा में जाऊंगा। ऐसी धुन सवारी का साथी बनाया मैंने। मेरा साथी ऐसा मिल गया, बाबा आपकी इच्छा मैं पूरी करता हूं। वो हमको जैसे कैसे ऋषिकेश पहुंचा के बस में बिठाया। जहां तक बस जाती है वहां तक हमको ले जाओ। जोशीमठ तक बस जाती थी, वहीं उतर गया। वहां से पैदल 19 मील जाना पड़ता बद्रीनारायण की। चल पड़ी पैदल महाराज। एक लंगोट चादर, एक कमंडल लोटा, एक माला, बस। और मेरे पास कुछ नहीं था। सारा 15 दिन की कठोर यात्रा मेरे जीवन के इस पाठ में, इस पुस्तक में लिखी हुई थी। ये लेसन भी था हमारा, वो अपने किस्म का याद कराता रहता हूं। लेकिन जहां जहां मैं गया हूं, बद्रीनारायण की गुफा देखी महाराज, खूब बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था ये सारा मार्ग मेरा देखा हुआ है। इस गुफा में पहले रहा हुआ हूं। बताइए, जिस पगडंडी में गया वहां ऐसा लगा मेरी परिचित पगडंडी है, लगता है। इसलिए अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी पूर्व जन्म को मानना स्वीकार कर लिया है कि पुनः जन्म होता है, पिछला भी प्रसंग संग लगता है। सावधान हो जाओ महाराज, जीवन यही नहीं समाप्त हो रहा है। होता तो ये लंगड़े लूले क्यों दिखाई देते। कर्म का फल किसी को लंगड़ा बना रहा है। मानव जीवन से बिगड़ा हुआ कर्म फिर मानव ही बनाए तो लंगड़ा बनाए, अंधा बनाए, बहरा बनाए, गूंगा बनाए, फिर क्या। क्या इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण हम कहां से लेंगे कि कर्म का फल नहीं मिलता हमको।
इसलिए कर्म की सावधानी थोड़ी सी हटी तो दुर्घटना घटी महाराज। दुर्घटना क्या घटी, फिर अगर मानव जीवन भी मिला है तो लंगड़ा आ गया, लूला आ गया, अंधा आ गया, बहरा आ गया। मानव में भी कई महाराज बहरटी पड़ी हुई, किसमें पड़ी हुई। मैं देख देख के उन सब देखने जाता रहा महाराज। जहां तक मेरी पहुंच हुई मैं अंधाले में जाता रहा, जहां गूंगे रहते हैं वहां जाता रहा, गूंगे बहरे दोनों रहते हैं वहां भी जाता रहा। बताओ, हर स्कूल में जाने का प्रयास किया और ऐसी सुंदर शक्लें देखी महाराज, देखते ही मोहित हो जाओ उसको देख, लड़के लड़कियां। और कर्म का फल नहीं है तो फिर ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बताओ, कर्म का फल मानव को नहीं मिलता है तो ये मानव बन करके ऐसे शुरू क्यों बनते हैं। बहुत दानी रहा है। देखो, राजा नृग की कथा आती है महाराज तुम्हारे यहाँ भागवत, बताओ, और क्या बन गया था, गिरगिट। गिरगिट, राजा नृग गिरगिट बना, गौदान करने वाला गिरगिट बना, गौवें दान करता। बड़ी भारी हिस्ट्री है इसकी। अगर हिस्ट्री लेंगे कहेंगे बाबा आप कथा वाचक हो गए हैं, हम कथा पथा कुछ नहीं करेंगे। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था बेटा कभी प्रवचन कथा के चक्कर में मत पड़ना, अपनी बात कहने से चूकना मत। मैं जो कुछ कहता हूं अपनी बीती कहता हूं, अपनी देखी कहता हूं। पुस्तकों का तो हमको उतना ज्ञान है ही नहीं महाराज, ना हमने उसमें भ्रमण किया। ज्ञान जितना भी हमको शास्त्रों का है, श्रवण का है महाराज, सुना बहुत है। महात्मा सब आते रहे, सुनाते रहे, हम सुनते रहे। बुद्धि प्रखर थी कि सुनते रहे तो कुछ स्मृति पटल पर पड़ा रहा, बस इतना ही रहा है। और क्या रहा, पढ़ाई में हम जीरो है हमारा। 8वीं कक्षा 2 महीने पढ़े तो क्या संस्कृत पढ़नी, क्या इंग्लिश पढ़नी। अब जैसे भी रहे हमारा ठीक है, भगवान के ही रहे, उसके बन के रहे तो उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। संसार के प्राणी स्वाद सत्कार करेंगे तो किसी समय जीरो पे दिखाई देगा, और संसार के प्राणी तुम्हारा तिरस्कार करें और सहन कर लो और भगवान की तरफ चल पड़ो तो चमत्कार भगवान दिखा देगा, तुमको कहां उठा के रख देगा। विभीषण को भक्तराज विभीषण की पदवी लगा दी। ध्रुव का तिरस्कार देखा, सहन किया तो ध्रुव को सबसे बड़ा ऊंचा पद दे दिया। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ के सारे हैरान है, आज तक गोद का प्यार प्रहलाद के अलावा किसको मिलेगा। क्यों, तिरस्कार बहुत पाया उसने, उस तिरस्कार को उसने सहन किया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया तांतिक्षिस्व भारत। इसलिए हे अर्जुन तू सहन करने वाला बन जा, फिर देख तू मैं क्या करता हूं तेरे लिए। इस मार्ग में चल तो पड़ते हैं, लेकिन सहन शक्ति कम होने से भगवान इनसे मुंह फेर लेता है। मेरा एहसान भाई, घर से निकलें खूब तेजी से निकलेंगे, अब ये करेंगे, जल पी के रह लेंगे, गंगा किनारे रहेंगे, ऐसे निकलेंगे महाराज। लेकिन जरा सा तिरस्कार वो सहन नहीं करेंगे, प्रतिकार प्रतिशोध की भावना पे उतर आएंगे, उसका परिणाम भगवान उनसे मुंह फेर लेगा। फिर चाहे कितने बड़े मंडलेश्वर बन जाए, चाहे कितने बड़े महात्मा बन के घूमते रहे, प्रवचन करता घूमते रहे, भगवान उनसे मुंह फेर के बैठा रहे। हाँ, जमीन तो उसको दिलवा दूंगा, आश्रम तेरे बना दूंगा, चेले बना दूंगा, तेरे पैसा दिला दूंगा, मेरा नाम मत लियो। भगवान मुंह फेर लेते हैं महाराज। लेकिन प्रहलाद को देखा, कितना तिरस्कार हो रहा है, सहन करते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा फिक्र मत कर, अब मेरा समय आने वाला। तू सहन कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है ना सहन, मैं फिर तेरे लिए हर वक्त तैयार हूं। देख तुझको कैसा चमत्कार तेरा दिखा दूंगा मैं। अनेक त्रास देने पर युक्तियों से प्रहलाद नहीं मरा है। हिरण्याकश्यप की बहन एक थी महाराज, होलिका, उसको वरदान था जलेगी नहीं कभी अग्नि में, वरदान था। कहते भैया फिक्र मत कर, आप मेरा नंबर लगा दे, मैं इसको गोद में ले लूंगी, लकड़ियां रख लो, आग लगा दो, मुझे तो जलना नहीं, वरदान है, ये जल के खत्म हो जाएगा। उस समय जो गोद में लिया तो भी प्रहलाद
गुनगुना रहा है। किसको याद कर रहा? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। सारे देख रहे हैं कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दीठ है, मरने से नहीं डरा। अमर तत्व परमात्मा का अनुभव जिसको हो गया, उसको शरीर से क्या प्रयोजन है? जन्म मरण तो शरीर का हो रहा। अंतवंत इमे देहा नित्य सुखा शरीरना अनाशिना प्रमेयस्य तस्माद् जस्य भारत। लेकिन जिसका आश्रय लेकर चल रहा था वो कैसे सहन कर सकता था? अब आज वक्त है कि भक्त का तिरस्कार जो इसने सहन कर लिया भक्त ने, अब मेरा वक्त है मैं इसको ऐसा सत्कार दे दूं कि संसार इस मार्ग में आने वाले पता चल जाए कि इस मार्ग में आने वाले यदि सहन शक्ति कर ले तो मेरा नंबर जब लगेगा तो मैं उसको कैसा ऊंचा प्रसंग लगा दूंगा। देखा होलिका तो जल के भस्म हो गई, प्रहलाद हंसता हुआ बाहर निकला। आज भी एक गांव है वहां ब्रिज की 84 कोस की यात्रा में, फागुल पता नहीं क्या नाम कहते हैं उस गांव है, फैलन। देखो ये 84 कोस जाती रहती है, फैलन। देखो ठीक, शाबाश, ठीक कह दिया, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद गए नहीं, हम एक ही बार गए 84 कोस में। फैलन, फालन है वो, हाँ फैलन नहीं फालन। देखो आज भी वहां पर होली वाले दिन लकड़ियां रखते हैं, खूब आग लगती है, उसमें कितना भी कुछ रख दो सब जलता है। उसी में एक पंडा पहले से चिंतन प्रहलाद का करता हुआ तेल फेर लगाकर हजारों लोगों के भीतर उसी अग्नि में से गुजर के निकलता, हंसता खेलता, ताली बजाता। वो सब प्रहलाद की गुंजार गाते हैं, भक्त प्रहलाद की। हमारा इतिहास अभी भी नया पड़ा है फालन में, बताओ। देखते ही देखते होलिका तो जल के भस्म हो गई। प्रश्न उठा, होलिका को तो आशीर्वाद था देवताओं का, अग्नि नहीं जला सकती, ऐसा क्यों हुआ? कहते आशीर्वाद भी कभी ये मानव जीवन हमको वरदान के रूप में मिलता। सोचो, भगवान का वरदान है। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मानव जीवन कहते हैं वरदान के रूप में मिल गया, भगवान ने अपनी कृपा से दी गया, मानव वरदान है। और इसी में अगर मानवोचित कर्म नहीं करते हम तो फिर अभिशाप होकर क्या पशु पक्षी नहीं बनते? उसमें भगवान का क्या अपराध है, देवताओं का क्या अपराध है? वरदान तो मिला था इसीलिए कि तू शुभ कर्म कर। किसी को पैसा मिलता है तो वरदान के रूप में मिलता है, शुभ कर्म कर। अब वो मांस खावे, शराब पिए, जुआ खेले, उसके बाद उसकी दुर्गति खुद की हो, भगवान उसमें क्या कर ले? तो देवताओं ने वरदान दिया था, इसलिए थोड़ी दिया था कि मेरे भक्त को तू तलाश खत्म, उसको कष्ट दे, इसलिए थोड़ी वरदान दिया। भक्तों के लिए तो भगवान कहते हैं वो वरदान भी मेरा छुट्टी हो जाएगी, अभिशाप बनेगा। यदि कोई वरदान प्राप्त किया हुआ मेरे भक्त को सताएगा तो वरदान भी अभिशाप बन करके उसको खत्म कर देगा, भक्त रहेगा। ऐसे ही प्रहलाद हंसता खेलता जब बाहर से आया, हिरण्यकश्यप सिर कूटने लगा, मेरी बहन भी गई। ये कैसा है, आप घर में मेरे आया, क्या उपाय करें? लेकिन अंतिम परिणाम सबके पास है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानि निर्मतिर्मम। प्रहलाद का सत्य रूप था हमारा, सत्यम विजयते नानृतम। देखते ही देखते आखिर हिरण्यकश्यप की भी छुट्टी हो गई। लंबी कथा है, कथा को हम करेंगे नहीं, कथानक में जाएंगे तो हमको घंटों चाहिए। कथावाचक तो महाराज घंटों इसी तरह ही खराब करते हैं। रहस्य की बात जो होती है वो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आने पाती है। श्री कृष्ण ने एक ही प्रसंग लगा दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नेति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इसको जो तत्व से पकड़ लेता है ना महाराज, फिर वो जन्म मरण धर्म से छूट सकता है। केवल कथाएं गाता रहे वो नहीं छूट सकता है जन्म मरण के लिए, इसमें तत्व छिपा हुआ है।
एक बार भागवत तत्व से कोई पढ़ ले, चिंतन में ले ले, दोबारा भागवत करना उसका मुश्किल हो जाएगा। सुखदेव जी ने दोबारा कहाँ भागवत सुनाई हमको कहीं? एक बार जो ठीक तरह तत्व से पकड़, फिर उसको क्या सुधी रहेगी कि मैं आश्रम बना लूं, चेले बना लूं, पैसा इकट्ठा कर लूं, ऐसा थोड़ी रहेगी सुधी। लेकिन अभी भगवान के जन्म कर्म की बातें कर रहा है, तत्व से नहीं पकड़ पाए। तत्व से पकड़ लेगा तो फिर उसको अपनी सुधी नहीं रहेगी। तत्व का चिंतन होती परीक्षित को शरीर का अध्यास छूट गया भागवत के माध्यम से। कहां उसने फिर राज्य में जाकर राज्य किया और कहां आश्रम बनाए, तो कहां चेले बनाए महाराज। तत्व से पहुंचने पर ही वो अपने मगन हो गया। छठा दिन था, सुखदेव ने कहा परीक्षित राजा, तुमको कहीं भूख प्यास लगी हो तो थोड़ा कुछ खा ले। पांचवा की छठा दिन था महाराज। परीक्षित ने कहा रहने दो, इसी रांड ने तो मुझे मेरा विवेक खराब कर रखा था, अब तो यही ठीक है, सुनाई जाओ तुम। कल हम अपने विगन सेठी से ट्रस्टी से कह रहे थे, देखो भैया ठीक है, समय तो आजकल ज्यादा हम ले रहे हैं, लेकिन ये गोवार फिर कब कैसे निकलेंगे हमारे। प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मैं अपने इन विद्यार्थियों को, जो मेरे संग संग इतना पुरुषार्थ करते रहे, इनको इतनी सामग्री तो दे दूं कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, कुछ अभ्यास इनका बन जाए। और कुछ नहीं करें तो आकर के नोच आकर भी अगर सड़क पे मेरी सीमा में काटते रहे मेरी याद में, तो बहुत कुछ इन्होंने पा लिया है। और कुछ नहीं, केवल आकर के यहाँ 10-5 श्री कृष्ण नाम की मालाएं जप लें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, खड़ा बोलो, श्री कृष्ण शरणम।